Students, be ready for science class. I'm Jayesh Patel. Hope you all are well and doing your study properly. Today we are going to see fourth video of chapter 16th, garbage in, garbage out. In this video we are going to cover topic 16.4, recycling paper, and topic 16.5, plastic, boon or a curse. So let's start fourth video. Page number 161, topic number 16.4, recycling of paper. You will require a piece of old newspapers, magazines, used envelopes, notebooks, or any other paper. Do not use shiny plastic coated paper. You will also need a frame fitted with a wire mesh or a net. स्टूडेंट, आपने जो यूज्ड पेपर आपके घर पे है उसमें से हमें एक दूसरा फिर से पेपर बनाना है. इट मीन्स रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. दैट पेपर वी कैन यूज इट फॉर अवर डेली वर्क्स. ओके, for that you require the use envelopes, newspapers, magazines, notebooks, or any other paper. But please remember, do not take paper with a which is plastic coated. Okay, and also we require a frame fitted with wire mesh. एक फ्रेम चाहिए जिस पे वायर मैश लगाया हुआ रहेगा. या तो आपके घर पे मम्मी जो फ्लोर छानने के लिए जो यूज करते हैं सीव, वो भी हमें चल सकता है. You can also use a large size sieve in place of frame. Tear the paper into small pieces, put them in a tub or a bucket and pour water in it. पेपर को थोड़ा थोड़ा फाड़ लो, उसको बकेट में या तो किधर भी बकेट में डाल दो या तो टब में डाल दो. Let the paper pieces of paper remain submerged in water for a day. उसमें पानी डाला हुआ है और वो पेपर को 24 घंटे तक आपको भिगो के रखना है. Make a thick paste of paper by pounding it. वो पेपर का आपको थिक पेस्ट बना लेना है, उसको जोर से हिलाना है. ठीक है, और जितना कम पानी रहेगा उतना पेस्ट आपका थिक हो जाएगा. पर पेपर के जो भी पीस है तो टोटली स्मैश हो जाने चाहिए उसके अंदर. नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स टू द फ्रेम. अब जो पेपर जो पेस्ट बनाया आपने उसको आपको वायर मैश के ऊपर स्प्रेड कर देना है. Pat it gently to make the thickness of layer of the paste as uniform as possible. अभी आप जो नोटबुक यूज करते हो उसके अंदर जो पेज है उसकी थिकनेस एक जैसी रहती है ना, कहीं पे ऊपर है कहीं पे नीचे है, ऐसा रफ पेपर तो नहीं है, बरोबर है. तो इस तरह से पेपर बनाने के लिए आपको सीव को जेंटली पैट करना है साइड से, ताकि पेस्ट यूनिफॉर्म लेयर में एक तरह से फैल जाए. वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ, पानी सब निकल जाने दो. इफ रिक्वायर्ड स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ और अ शीट ऑफ पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर. मान लो कि आपके पेस्ट में ज़्यादा पानी है तो ये जो आपने पेस्ट अपने स्प्रेड करके रखा है उसके ऊपर एक कॉटन का दूसरा पेपर रख दो या तो एक कॉटन का क्लॉथ उसके ऊपर रख दो. तो ये जो पेपर की शीट है उसमें से पानी सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और वो पेस्ट आपकी जल्दी सूख जाएगी. Now, carefully remove the layers of paste from the frame. Spread it on a sheet of newspaper in the sun. अभी जो पेस्ट आपने उस पर सीव के ऊपर लगा के रखा था वो धीरे धीरे सूख गया रहेगा, तो उसको वहाँ से धीरे धीरे निकाल के एक पेपर पे रख के उसको धूप में रख दो. Keep the corners of the newspaper sheet pressed by putting some weight so that this do not curl up. जो आपने सीव पे से जो फ्रेम पे से जो अपने पेपर शीट निकाली है उसको आप सुखाने रखते हो तो उसके चार कॉर्नर पे आप कुछ वेट वहाँ पे रख देना, ताकि वो धूप में जब सूखती है तभी वो पेपर वहाँ से टर्न होके फोल्ड हो जाते हैं, बराबर है. यू कैन ऐड फूड कलर, पीसीस ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावर पेटल्स और पीसीस ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट. देखो स्टूडेंट्स, कितनी मस्त आइडिया दी यहाँ पे. उसके अंदर फूड कलर यूज कर सकते हो, पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावर पेटल्स भी यूज कर सकते हो, और पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट. स्प्रेड करने के पहले पेस्ट के अंदर ये सब चीज़ मिला दो, मिलाने के बाद में उसको स्प्रेड करो. तो जब स्प्रेड होने के बाद में जब सूख जाएगा तभी आपको मस्त कलरफुल पेपर मिलेगा. इट वुड हेल्प यू टू गेट रिसाइकल्ड पेपर विथ ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट.
Can we recycle everything just as we recycle paper? Student, what I advise you, please try to recycle paper by yourself. यहाँ पे जो मेथड आपको बताइए वही मेथड आप घर पे यूज करके देखो कि आपका रिसाइकल पेपर बनता है। पहले नॉर्मल पेपर बना के देखो, मतलब उसके अंदर आपको ये फ्लावर्स पेटल से कलर्स वगैरह आपको ऐड नहीं करना है। एक बार आपको पता चला आपको पेपर बनाना आ गया, देन यू कैन ट्राई to make a new paper with food color, piece of dry leaves or a flower petals. Okay students, now next topic is plastics, boon or a curse. boon का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। और कस का मतलब क्या होता है? श्राप देना, है ना। आपने कभी देखा रहेगा भगवान प्रसन्न होते तो हमें आशीर्वाद देते हैं, और भगवान कभी नाराज हो गए किसके ऊपर उनको श्राप दे देते हैं, ठीक है ना। सो प्लास्टिक इज अ बुन और अ कर्स। प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या श्राप है? चलो देखते हैं। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। कोई कोई प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब उसमें से हम दूसरा प्लास्टिक बना सकते हैं, पर कोई कोई प्लास्टिक में से हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। डिड यू नोटिस दैट पॉलिथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रॉट इन एक्टिविटी 1? अपने एक्टिविटी 1 में देखा था कि प्लास्टिक्स की मटेरियल्स है वो रोट नहीं होती, मतलब वो सड़ती नहीं है। यू माइट नाउ इजीली अंडरस्टैंड व्हाई पॉलिथीन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन अ गार्बेज डिस्पोजल। अभी आपको पता चला है कि ना प्लास्टिक बैग गार्बेज डिस्पोजल में कितनी, मतलब वो जरा भी सड़ता नहीं, उसकी वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उस आपने अभी सबको पता है। इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक, देन ऑल्सो अभी प्लास्टिक की इतनी सारी यूज़फुल चीज़ हमारे घर में है, हम लोग भी इतनी तरह से यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक को कि प्लास्टिक के बिना की लाइफ तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आप सिर्फ याद करके देखो, आप जहाँ पे बैठे हो वहीं पे आजू बाजू भी आप नज़र करो, बैठे बैठे ही नज़र कर रही है, कितनी सारी प्लास्टिक की चीज़ आपको आपके घर में दिख जाएगी, ठीक है। अभी आप ये सोचो कि अगर चलो हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है तो इसकी जगह पे अल्टरनेट यूज़ के लिए कौन सी चीज़ मिलेगी? देखो आपको कोई दिखती है अल्टरनेट चीज? शेल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स वी यूज दैट आर मेड ऑफ अ प्लास्टिक्स? ठीक, एक लिस्ट बना लो, उसके अंदर आप जो दिन में जब भी उठते हो, रात को जब भी सोते हो, तब तक उतने टाइम में प्लास्टिक की कौन सी चीज यूज करते हो, सबके नाम लिखने हैं। टॉयज, शूज, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथब्रश, बकेट्स, बॉटल्स एंड वाटर पाइप। The list is very long. Yes, student, this is very true. The list is very long. We can add many more things. Can you name a few parts of a bus, car, radio, television, refrigerator, and a scooter that are made of plastics? ये जो सब चीज़ है, जैसे कि बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर्स एंड स्कूटर में कौन सी चीज़ प्लास्टिक से बनी रहती है? आप कभी ये सब चीज़ आपके सामने है तो आप ट्राई करो ढूंढने के लिए कि इसमें से कौन से पार्ट्स प्लास्टिक के बने हैं। The use of plastics in itself might not create so much of a problem. प्लास्टिक यूज करने में इतना तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, बरोबर है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? तो प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन वी यूज प्लास्टिक्स एक्सेसिवली एंड आर इग्नोरेंट अबाउट वेज ऑफ डिस्पोजिंग देयर वेस्ट। हम प्लास्टिक जब भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसे किस तरह से उसको डिस्पोज किया जाता है प्लास्टिक के कचरे को, उसके बारे में जब भी हमें जानकारी नहीं होती है तभी हमें उससे प्रॉब्लम होता है। दिस इज वॉट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस। वी माइट इवन बी एक्टिंग इररिस्पॉन्सिबली नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट। हमें सब मालूम है कि प्लास्टिक की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, फिर भी हम इररिस्पॉन्सिबली उस बिहेव करते हैं। प्लास्टिक की चीज़ हम कभी भी यूज़ करते हैं, उसको कभी भी फेंक देते हैं। इस तरह से हम प्लास्टिक के डिस्पोजल पे भी ध्यान नहीं देते हैं। वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम्स। जो खाना हम लोग ने बना के पका के रखा है वो रखने के लिए हम लोग, स्टोर करने के लिए हम लोग प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं। समटाइम्स दिस बैग्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स। कोई प्लास्टिक की बैग खाना रखने के लिए सुटेबल नहीं होती है, क्योंकि वो प्लास्टिक खाने के अंदर कुछ पॉइजन क्रिएट कर देता है। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच ए प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू अवर हेल्थ। देखा, इस तरह के प्लास्टिक में खाना रखने से
वो खाना हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। Many a time, shopkeepers use plastic bags that have been used earlier for some other purposes. Sometimes, bags collected by rag pickers are also used after washing them. कभी कभी शॉपकीपर्स पहले किसी ने यूज़ की बैग यूज़ करते हैं, कभी कभी जो रैक पिकर से वो बैग को इकट्ठा करते हैं रास्ते पे से, फिर उसको धो डालते हैं और उसको बाद में वो लोग बेच देते हैं। तो इस तरह से बैग में भी प्रॉब्लम हो सकता है। यूज ऑफ सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। वो हमारी हेल्थ के लिए वो हार्मफुल साबित होता है। फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स we must insist on use of plastic bags that are approved for such a use. ईटेबल्स रखने के लिए गवर्नमेंट ने जो प्लास्टिक की बैग को अप्रूव किया है वही बैग या तो कंटेनर्स हमें यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट, आपको पता है प्लास्टिक के बहुत सारी वेराइटीज़ है और हर एक प्लास्टिक कोई पर्टिकुलर काम के लिए ही बना है, उसे हम सब जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसका मतलब फूड स्टोर करने के लिए जो कंटेनर्स है, प्लास्टिक बैग्स है, वो स्पेशल प्लास्टिक से बनी होती है। वहाँ पे हम लोग दूसरे कोई भी कंटेनर्स या तो बैग हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग ने यूज़ की तो उसमें खाना खराब भी हो जाता है और वो खाना कंज्यूम करने से हमारी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट भी होती है। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स गिव आउट हार्मफुल गैसेस अपॉन हीटिंग और बर्निंग। कोई भी प्लास्टिक की बैग लोगे, कोई भी टाइप की रहने दो, बराबर है, पर जब भी आप उसको गर्म करते हो या तो उसको जलाते हो तभी उसमें से हार्मफुल गैसेस बाहर आ जाती है। दिस गैसेस में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमंस। और ये जो गैसेस है उसकी वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यू होते हैं, मतलब खास करके हमें उसमें कैंसर भी हो सकता है। कभी आपने घर में देखा रहेगा कि बाहर से किसी ने कुछ जलाया है प्लास्टिक वगैरह कोई, तो उसकी स्मेल घर में आती है और इतनी गंदी रहती है कि हमें विंडो वगैरह भी सब बंद करना पड़ता है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। मतलब ये प्लास्टिक रिसाइकल करना इतना ईजी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी हो जाते हैं, इसके लिए उसको ठीक से डिस्पोजल करना रहता है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए गाइडलाइंस भी बनाई है कि प्लास्टिक के कचरे को किस तरह से डिस्पोज करना चाहिए या तो उसे किस तरह से रिसाइकल्ड करना चाहिए। एंड वी हैव टू ऑलवेज फॉलो दैट गाइडलाइंस। Paheli would like to suggest that containers used for storing poisonous substances should be recycled separately and that such recycled plastics are not used to make plastic bags. मतलब बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स है, पॉइजन है, वो स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ होते हैं, बराबर है। मान लो इस तरह का कंटेनर खाली हो गया तो खाली कंटेनर मान लो हम लोग ने कबड्डी को बेच दिया या तुम लोग ने फेंक दिया, तो वहाँ से रैक पिकर्स उसको उठा के लेके गए, उसको फिर रिसाइकल्ड करते हैं और उसमें से प्लास्टिक बैग जैसी दूसरी चीज़ बनाई जाती है। पर वही पॉइजनस डब्बे, मतलब डब्बे में जिसमें पॉइजन भरा था वही प्लास्टिक अगर हम लोग ने उसका प्लास्टिक हम लोग ने प्लास्टिक बैग बनाने के लिए यूज़ किया तो वो प्लास्टिक बैग भी पॉइजनस होती है, तो उसे सेपरेटली रिसाइकल्ड करना चाहिए। You must have noticed that people often fill garbage in a plastic bags and then throw it away, है ना। आपने बहुत बार देखा रहेगा और आपके घर पे भी ये होता रहेगा कि जो कचरा है फेंकने के लिए हम लोग दूसरी कोई प्लास्टिक की बैग यूज़ करते हैं और प्लास्टिक की बैग में कचरा भर के कभी कभी अपने वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी आते हैं हम उसे दे देते हैं या तो हम कभी कभी उससे बाहर भी फेंक देते हैं, बराबर है। When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing this. कोई वहाँ पे जो कुत्ते हैं, गाय वगैरह वहाँ पे जो घूमती रहती है, उन्हें भूख लगती है तो ये जो हम लोग ने फेंका हुआ खाना है वो खा जाती है। तो प्लास्टिक बैग में अगर खाना है, उन्हें स्मेल से पता चलता है कि इसके अंदर खाना है, तो पूरी की पूरी प्लास्टिक बैग ही वो खा जाते हैं। उससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी वो मर भी सकते हैं। और जो प्लास्टिक की बैग है उनके बॉडी के अंदर जो फूड पाइप है उसके अंदर भी चॉकअप हो सकती है और फिर उसकी वजह से भी उनकी मृत्यु होती है। द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन्स एंड द सीवर सिस्टम।
जो प्लास्टिक बैग्स हम लोगों ने फेंक दी है, रोड पे है और कहाँ पे भी फेंक दी, तो प्लास्टिक बैग सीवर सिस्टम में जाके या तो ड्रेनेज सिस्टम में जाके वहाँ पे चौकअप हो जाती है और पानी फिर वहाँ से आगे नहीं जा सकता है, वो पानी सब फिर वहीं पे चौकअप होकर रास्ते पे आ जाता है। As a result, drains get choked and the water spills on the roads. ड्रेन और सीवर सब चौकअप हो जाते हैं, उसके अंदर जो पानी है वो सब रोड पे आ जाता है। ड्यूरिंग हेवी रेन्स इट माइट इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन। बहुत जब भी बारिश होती है और ड्रेनेज तो पूरी प्लास्टिक से चौकअप हो गई है तो पानी जाता नहीं है, तो फ्लड जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। देयर इज ए लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक्स कैन डू। बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करने से हमें बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। What can we do to minimize overuse of plastics and deal with garbage? तो हमें जो प्लास्टिक का यूज़ है उसको कम से कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कचरे को किस तरह से हमें उसे ठिकाने पे लगाना चाहिए। फर्स्ट, वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। वी reuse the bags whenever it is possible to do so without any adverse effect. हमें जब भी बाहर कोई खरीदने करने जाते हैं तो हम लोग को कपड़े की थैली लेके जानी चाहिए, पर मान लो कभी कभार आप कपड़े की थैली घर से लेके जाना भूल गए तो अपने दुकान वाले से प्लास्टिक की बैग ले ली। जनरली अभी दुकान वाले तो देते नहीं है, पर मान लो कोई दुकान वाले ने आपको प्लास्टिक की बैग दे दी, ठीक है, तो फिर वो प्लास्टिक की बैग सिंगल यूज़ आप घर पे लेके कि उसको खाली किए तो फिर तो आप बहुत जन उसको फेंक देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। ये प्लास्टिक की बैग आप उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके अपने पास रखिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ लाना है तो वही बैग आप बार बार यूज़ कर सकते हो। सेकेंड, वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज पेपर बैग्स। वी कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। हमें ये देखना चाहिए कि जो शॉपकीपर्स है वो सबको कागज़ से बनी हुई बैग दे, या तो फिर हम लोग जो बाहर जाते हैं कुछ भी चीज़ लेने के लिए तो कपड़े की या तो जूट की बैग हमें लेके जानी चाहिए शॉपिंग करने के लिए। थर्ड, वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर इटेबल्स। प्लास्टिक बैग के कोई भी प्लास्टिक बैग रहेगी आपके घर पे, उसके अंदर आपको कोई भी खाना स्टोर नहीं करना है, बरोबर है। हम जो फूड कंटेनर्स यूज़ करते हैं वो अलग है क्योंकि वो अलग प्लास्टिक से बनाया जाता है, तो उसके अंदर खाना रखना सेफ होता है और वो उसी चीज़ के लिए बने होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं फूड कंटेनर्स, खाना रखने के डिब्बे। फोर्थ वन, वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज़। प्लास्टिक बैग आपने यूज़ की, वो ख़राब हो गई, फट गई, अभी उसको आपको डिस्कार्ड करना है, तो आपको कहीं पे भी उसे फेंकनी नहीं है, उसको जैसे जो पॉसिबल वेज है उसी तरह से उसको हमें उसको डिस्पोज करना है। फिफ्थ वन, वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। प्लास्टिक से बनी कोई भी आइटम हमें जलानी नहीं है, क्योंकि जब भी हम उसे जलाते हैं, इवन हम उसे गर्म करते हैं तो भी उसमें से हार्मफुल फ्यूम्स, गैसेस बाहर निकलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। पॉइंट नंबर 6, वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। प्लास्टिक बैग में कचरा भर के उसे कहीं पे भी फेंकनी नहीं है। पॉइंट नंबर 7, वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विथ आवर किचन वेस्ट यूजफुली। हमें अपने घर के अंदर ही वर्मी कंपोस्ट बना लेना है ताकि उसकी वजह से जो किचन में से जो कचरा निकलता है उसको हम मैन्योर में कन्वर्ट कर सके। पॉइंट नंबर 8, वी रिसाइकल पेपर। हम पेपर को भी रिसाइकल कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप सबको एडवाइस है कि ऊपर जो एक्टिविटीज़ दी है, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ गिवन अबाउ, प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ एट योर होम, okay, and send me the photograph of the papers that you have made, that is recycled paper. Point number 9, we use both sides of the paper to write. We use a slate for rough work. We use blank sheet of paper left in our notebook for rough work. देखो स्टूडेंट्स, हमें आपके जो नोटबुक इसमें पेपर के दोनों साइड पे आपको लिखने हैं, अगर पॉसिबल है तो रफ वर्क करने के स्लेट यूज़ करिए,
ब्लैंक शीट है, कोई भी ब्लैंक शीट आपके घर पे आती है, या तो पापा के पास, आपके डैडी के पास कोई पेपर से जो फेंक देने हैं, तो अगर आपको पता चला कि उस तो एक साइड से ब्लैंक है, तो पेपर आप इकट्ठा कर लीजिए, उसके पीछे आप रफ वर्क भी कर सकते हो, बराबर ना। पॉइंट नंबर 10, वी मेक आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बताना है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छी तरह से डिस्पोज करना है। थिंक अबाउट सम मोर वेज टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड डिस्कस। इसके अलावा अगर आपको और कोई आपके पास आइडिया है प्लास्टिक का यूज़ मिनिमाइज करने के लिए, तो वो आइडिया आप आपके पेरेंट्स के साथ में, आपके एल्डर्स के साथ में, या तो आपके टीचर्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। The most important point to know and think about is that more garbage we generate, more difficult it will be to get rid of it. हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम जितना ज़्यादा कचरा पैदा करेंगे उसमें से निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इट मीन्स वी हैव टू generate minimum amount of garbage, and that also we have to recycle it, we have to try to recycle it. It's clear everyone? So this is the end of this chapter, garbage in, garbage out. Bye bye.